तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है लुधियाना की, जिसमें रवि नाम का लड़का रहता था। रवि की संगति कुछ अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता भी उसे समझा समझा कर बहुत थक जाते हैं, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब एक दिन रवि की माँ रवि के पिता से कहती है, सुनो जी, हमें रवि की शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो न जाने ये अपनी जिंदगी का क्या हाल कर लेगा। अगर शादी हो जाएगी, सर पर जिम्मेदारियां आएगी तो ये सुधर जाएगा और अपनी गलत संगति छोड़ देगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा क्या दिमाग चल गया है? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो इस नालायक से उसकी शादी कराकर? ये तो नहीं सुधरेगा, उल्टा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी भी लड़की से तेरे नालायक बेटे की शादी नहीं करवा सकता। ये कभी जिंदगी में नहीं सुधरने वाला। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है बुरे बुरे लोग भी शादी के बाद सुधर जाते हैं। जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आएगी तो ये भी सुधर जाएगा। मेरा यकीन मानो, तुम मेरे कहने पर एक अच्छी सी लड़की देखकर इसका विवाह कर दो। रवि के पिता उसकी माँ की बात मानकर रवि के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेते हैं, सुजाता नाम की। सुजाता बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। फिर दोनों परिवार मिलते हैं। साथ ही जब सुजाता रवि को एक बार देखती है तो रवि उसके मन में बस जाता है और वो मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। तुम बहुत ही सुंदर हो। सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी लड़की कभी मेरी जिंदगी में आएगी भी। तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगा। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने भी जब आपको पहली बार देखा था तभी से अपना सब कुछ आपको मान लिया था और मैं भी आपकी हमेशा बात मानूंगी और आपके परिवार का सम्मान करूंगी। सुजाता की जिंदगी में आने के बाद रवि पूरी तरह बदल जाता है। वो उससे बहुत प्यार करने लगता है और उसकी बुरी संगति भी उससे दूर हो जाती है और उसे सिर्फ सुजाता ही सुजाता दिखाई देती है। वो उससे इतना प्यार करता है कि उसकी हर जरूरत को पूरा करना अपना कर्तव्य समझता था और वो पूरी तरह से बदल जाता है। फिर सुजाता और वो शहर आ जाते हैं, जिससे वो अच्छा काम कर सके और अच्छा कमा भी सके, ताकि अच्छे से अपनी पत्नी और माता पिता का ध्यान रख सके। पर कुछ ही समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके कुछ समय बाद सुजाता रवि से कहती है, रवि, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और हमारे घर में बहुत जल्दी एक सुंदर सा प्यारा सा नया मेहमान आने वाला है। तुम सच कह रही हो सुजाता, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जिंदगी में आने के लिए। सुजाता और रवि बहुत खुश हो जाते हैं। अपने बच्चे की आने की खुशी में रवि उसका और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। एक दिन सुजाता कपड़े सुखा रही थी तो उसे कुछ लड़के दिखाई दिए। उन लड़कों को देखकर वो डर जाती है क्योंकि उनकी नजर गंदी थी। शाम को वो देखती है कि रवि उन्हीं लड़कों के साथ आता है और सुजाता से कहता है, सुजाता देखो, ये मेरे गांव के दोस्त हैं। आज अचानक से मुझे यहाँ मिल गए तो मैं इन्हें घर ले आया। तुम जल्दी से इनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर दो। ठीक है, मैं जल्दी इनके खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, आप चिंता मत करिए। सुजाता को उन लड़कों को देखकर थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो रवि से इतना प्यार करती थी कि वो उसके दोस्तों की बात उसे बता नहीं पाई और उसके दोस्तों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने लगी। उसमें से एक लड़के को जब सुजाता पानी देती है तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। सुजाता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो रवि से फिर भी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। रवि के दोस्त भी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सुजाता को लेबर पेन शुरू हो जाता है। रवि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसे एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है, जिसे देखकर रवि और सुजाता बहुत खुश हो जाते हैं।
थैंक यू सुजाता, मेरी जिंदगी में इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। देखो, इसे देखकर तो ऐसा गई थी उनकी बेटी परी के जन्म के बाद से। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन अचानक जब रवि घर नहीं होता तो उसके दोस्त घर आते हैं और दरवाजा बजाते हैं। भाभी, रवि कहाँ है? हमें रवि से बहुत जरूरी काम है, उसको बुला दीजिए। वो तो यहाँ नहीं है, किसी काम से शहर से बाहर गए हैं, कल लौट आएंगे। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। उसी से काम था, चलिए छोड़िए। क्या आप हमें एक गिलास पानी दे देंगी? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप लोग यहीं रुको। सुजाता जैसे ही पानी लेकर आती है, वो देखती है कि वो लोग घर के अंदर आ चुके थे और उन्होंने कुंडी लगा ली थी। आप लोग अंदर कैसे आए? मैं पानी लेकर आ रही थी। आप लोग बाहर जाइए, रवि घर पर नहीं है तो आपका यहाँ अंदर आना ठीक नहीं है। अगर हम अंदर नहीं आते तो तुम्हारी खूबसूरती को कैसे निहारते? अब तो हमें इस खूबसूरती को चखना भी है। और वो दोनों दोस्त सुजाता के साथ मिलकर बदतमीजी करते हैं और उसका मान सम्मान नष्ट कर देते हैं। सुजाता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो फांसी लगा लेती है और मर जाती है। अगले दिन जब रवि आता है, वो देखता है कि सुजाता पंखे से लटकी है और उसे सुजाता का एक खत मिलता है जिसमें वो रवि के दोस्तों के बारे में सब कुछ बताती है। रवि उसके मौत से बहुत दुखी हो जाता है और पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में आकर अपने दोस्त को जान से मार देता है और अपनी बेटी को उस शहर से दूसरे शहर ले जाता है। लेकिन वो दूसरे शहर जाकर भी सुजाता को भूल नहीं पाता। वो अपनी बेटी परी का बहुत अच्छे से ध्यान तो रखता है, पर उसके दिल और दिमाग में सुजाता ही घूमती है। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी, उसे माँ की जरूरत महसूस होने लगी। जब सब बच्चों के पास माँ को देखती है तो वो रवि से पूछती है, पापा, मेरी माँ कहाँ है? सब दोस्तों के पास माँ है, मेरी माँ कहाँ है? मुझे भी माँ चाहिए, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती, मुझे माँ ला कर दो। बेटा, तुम्हारी माँ भगवान की पूजा करने ऊपर गई है और वो जल्दी लौट कर आ जाएगी। भगवान के पास क्यों? उन्हें भगवान ने अपने पास क्यों बुलाया है? उन्हें नहीं पता कि मुझे भी माँ की जरूरत है? पता है बेटा, लेकिन भगवान अच्छे लोगों को ही अपने पास बुलाते हैं और आपकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी और सबसे अच्छी पत्नी भी, इसीलिए उन्हें भगवान ने अपने पास बुला लिया। रवि जैसे तैसे अपनी बेटी को समझा देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगती है और उसकी इच्छा और बढ़ने लगती है। एक दिन उसे बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखने वाली लड़की मिलती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है कि भगवान ने उसकी माँ वापस भेज दी है। और वो कहती है, माँ। परी ये बोलती हुई बहुत तेज चिल्लाती है। वो लड़की पलट कर देखती है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? नहीं, आप ही मेरी माँ हो, मैंने फोटो देखी है आपकी, आप ही मेरी माँ हो। अच्छा, तुम्हारे डैडी कहाँ है? मुझे अपने डैडी के पास ले चलो। परी उस लड़की को रवि के पास ले जाती है। रवि भी उस लड़की को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल ही सुजाता से मिलती है। फिर वो लड़की रवि से कहती है, इसकी माँ कहाँ है? ये मुझे अपनी माँ बोल रही है, क्या इसकी माँ नहीं है? नहीं, इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। ये अब तुम्हें अपनी माँ इसलिए बता रही है क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसकी माँ से मिलती है। तो रवि सुजाता की तस्वीर उस लड़की को दिखा देता है। लड़की वो तस्वीर देखकर चौंक जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची की माँ नहीं है। वो खुद भी अनाथ हो, इसीलिए परी के दिल को समझ पाता है। फिर वो अक्सर परी से मिलने लगी और उसे माँ की तरह प्यार देने लगी। एक दिन मैंने लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कैसे हुई? नहीं, तुम नहीं जान सकती। तुम्हें क्या मतलब है? तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें घर में आने की इजाजत दी है, लेकिन मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वो लड़की रवि की बातों से बहुत दुखी हो जाती है और बहुत रोती है। उसे रोता देख रवि उसके पास जाता है और सुजाता के बारे में उसे सब कुछ बता देता है।
सुजाता के बारे में सुनकर वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है और वो रवि को गले लगा लेती है और उससे कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हारी तुम्हारी शादी गलत थी, जिसका असर तुम्हारी शादी लेकिन मैं अब तुम्हें सुजाता की तरह प्यार देना चाहती हूँ और तुम्हारी बेटी की मां बनना चाहती हूँ। मुझे बनने दो उसकी माँ। फिर रवि अपनी बेटी के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।